समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद की छठी वल्ली का प्रकरण चल रहा है। तो सर्वव्यापक और इंद्रियों से रहित परमात्मा का दर्शन तो होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा और किनको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, उसे 9वें श्लोक के अंदर कहा गया। यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चन ऐनम, हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तः य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। यह एतद् विदु, जो यह जानते हैं, जो इस प्रकार से जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वे अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को, मुक्ति को पा लेते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इसको पहली पंक्ति में कहा कि वो परमात्मा न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य इस परमात्मा का रूपम स्वरूप, संदृशे न तिष्ठति, देखने योग्य नहीं है। संदृश्य का मतलब होता है द्रष्टुम। ये शब्द प्राचीन साहित्य में इसी रूप में प्रयोग होता है और इसकी व्याख्या के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, दृश्य विख्येच। तुमुन एक प्रत्यय होता है, उसके अर्थ में यहां पर निपातन करके दृश्य शब्द बनाया और उसी के आगे सम, दृश्य, सम और प्रयोग किया गया। तो परमात्मा का स्वरूप देखने के लिए न तिष्ठति, ठहरता नहीं है, सामने रहता नहीं है। परमात्मा का जो भी रूप है, जो भी स्वरूप है, वो हमारे सामने नहीं रहता। सहजता से जो चीज हमको सामने उपलब्ध हो जाती है, उस तरह का नहीं रहता। पिछले श्लोक में कहा गया था कि वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है तो हमारे सामने भी है और हमको सहजता से उपलब्ध हो जाएगा, ये भावना हमारे मन में आ सकती है। तो कहा कि परमात्मा का स्वरूप संदृश्य न तिष्ठति, हमारे सामने देखने के लिए नहीं रहता है, उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा का रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको आगे कहते हैं न चक्षुषा पश्यति कश्चन ऐनम। कश्चन ऐनम, कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे योगी हो चाहे सांसारिक व्यक्ति हो, कोई भी एनम, इस परमात्मा को न चक्षुषा पश्यति, आंखों से नहीं देखता है, आंखों से नहीं देख सकता है। श्लोक की पंक्ति के अंत में निर्देश यह है कि जो ऐसा जानते हैं वो अमृत हो जाते हैं, अमर तत्व को पा लेते हैं, मुक्ति को पा लेते हैं। कौन से लोग? ये पहली पंक्ति में बताया जाता है कि परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने इस रूप में प्रकट नहीं रहता और इसको न कोई आंखों से देख सकता है, न कोई आंखों से देखता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान हमारे को होना आवश्यक है कि परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। और यहां जो चक्षु शब्द प्रयोग किया गया, ये सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है, उपलक्षण के रूप में है कि परमात्मा जैसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे कानों से भी नहीं सुना जा सकता, न नासिका से उसको सूंघा जा सकता है, न जिह्वा से चखा जा सकता है, न त्वचा से उसको छुआ जा सकता है। तो चक्षु शब्द तो प्रतीक के रूप में है। परमात्मा किसी भी ज्ञानेंद्रिय से, 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। तो यदि हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो ये बोध
मन में निश्चित रूप से बनाना चाहिए कि परमात्मा का ज्ञान चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद ने इस बिंदु को बहुत जोर देकर के समाज के सामने रखा और महर्षि की यह मान्यता थी, उनका बार बार कथन रहा है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो बात कही उसी को मैं कह रहा हूं, वेदों के अनुकूल जो बात है उसी को मैं कह रहा हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा। और उपनिषद का ऋषि भी यमाचार्य यही बात कह रहा है, जो व्यक्ति ये जानता है कि परमात्मा नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वही अमर तत्व को प्राप्त करता है। एक उपाय बताया गया, एक दोष से बचाने का प्रयास किया गया, और आज ही नहीं उस समय की लोगों की एक प्रवृत्ति रही होगी कि अपने स्वभाववशात लौकिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष की तरह परमात्मा को भी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से जानने का प्रयास करते रहे होंगे। और आज की दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो चक्षुओं से दिखने वाली वस्तु को परमात्मा मानता है और उसी में अपने को कृत्य समझता है। स्वप्न में उसी स्वरूप को जान करके समझ लेता है कि मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए और मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो। तो ऋषि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता, संभव ही नहीं है। और चूंकि परमात्मा को ज्ञानेंद्रियों से जानना की बात जिनके मन में है, ये मुक्ति तक में बाधा पैदा कर देती है, जीवन के चरम लक्ष्य में बाधा पैदा कर देती है। इसीलिए महर्षि ने इतना जोर देकर के इस बात का खंडन किया कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसको मानते हुए भी अगर आप साकार रूप में मान रहे हैं तो जिस लक्ष्य के लिए धर्म में प्रवृत्त हो रहे थे वो लक्ष्य ही आपका नहीं हो पाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। उनके इसकी भावना से उनको ठीक रास्ता दिखाने के लिए महर्षि ने और जोर से इस बात का प्रतिपादन किया। तो क्या जो व्यक्ति ये मान लेता है कि परमात्मा का दर्शन नेत्रों से नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता, वो मुक्ति को पा लेगा या कितने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? यमाचार्य उस पक्ष को भी दे रहे हैं, क्योंकि समाज में ये स्थिति बनती जा रही है। व्यक्ति समझ लेता है कि जो प्रतिमा है वो भगवान नहीं है, नेत्रों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, और इसी में अपने को धन्य समझ लेता है। एक सुन लिया और थोड़े बहुत विवेचना करके मान लिया, इतने मात्र से अपने को धन्य समझता है। और लोग तर्क करते हैं, कहते भी हैं, सत्य भी प्रस्तुत करते हैं कि जो मूर्ति को परमात्मा मान रहा है, साकार मान रहा है, वो श्रद्धा वाला तो है, उसमें श्रद्धा तो देखी जा रही है परमात्मा के प्रति। रोज उसी समय तक उठेगा, नहाएगा, धोएगा, पवित्र करके कुछ बैठेगा, कुछ एकाग्र करेगा, सांसारिक विषयों से अपने को हटाएगा, बड़ी तपस्या करेगा, बड़ी श्रद्धा भाव से करेगा। और जो परमात्मा को निराकार मान चुके हैं वो इस तरह की श्रद्धा और इस तरह की तत्परता से क्या परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उनमें यह अभाव देखा जाता है। इस तरह की बात उस समय भी यमाचार्य के सामने भी रखी होगी, कम या अधिक रूप में। इसलिए उन्होंने अगली पंक्ति में कहा, हृदा मनीषा मनसा स्मृता। परमात्मा नेत्रों से नहीं देखा जाता, ये ठीक है, ये जानने वाला मुक्ति को पाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हृदा अभिव्यक्ता, जो हृदय के द्वारा समर्थ हो गया है, अभिव्यक्ता यानी चारों ओर से अच्छी तरह से जो समर्थ हो गया है, किससे? हृदय के द्वारा, हृदय की भक्ति के द्वारा जिसने अपने को समर्थ भी बना लिया है, भक्ति से युक्त बना लिया है, परमात्मा के प्रति श्रद्धांजलि जो हो चुका है, ये सामर्थ्य जिसकी आ गई है, वो व्यक्ति अमृतत्व को पाएगा। तो पहला कहा हृदय, दूसरा कहा मनीषा।
मनीषा का तात्पर्य यहां लेंगे मनीषया, मनीषा के द्वारा। मनीषया अभिप्लुप्त, जो मनीषा के द्वारा समर्थ हो चुका है। मनीषा क्या है? मनीषा का मतलब है प्रज्ञा। मनसः ईशा मनीषा। महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य में अनेक मनीषा शब्द का प्रयोग प्रज्ञा के रूप में किया। ये बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा से युक्त होकर के, हृदय से युक्त होकर के हम ये विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मनीषा प्रज्ञा के द्वारा भी विचार होना चाहिए। केवल हृदय से, केवल भावना से हम परमात्मा को जाने, इतना मात्र यमाचार्य को स्वीकार नहीं है। और इतने मात्र से केवल श्रद्धा रखने से वो ईश्वर को पा भी नहीं सकता। इसलिए कहा मनीषा, मनीषया, बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा भी वो समर्थ होना चाहिए। और बुद्धि के द्वारा क्या समर्थता आती है? बुद्धि हमें निश्चय कराती है। तो जिसको पूरा निश्चय हो जाए परमात्मा के अस्तित्व का, परमात्मा के स्वरूप का, श्रद्धा भी हो, हृदय भी हो और साथ में मनीषा भी हो, बुद्धि भी हो, पूरे निश्चय के साथ में भी इस बात को जानता हूं कि परमात्मा नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। मन के अंदर संशय की स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है, रह सकती है। अपनी समझ से बहुत सोच लिया कि परमात्मा नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन क्योंकि सारी दुनिया, अधिकांश दुनिया परमात्मा को रूपमान मान के चल रही है, साधना कर रही है, धर्म के मार्ग पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कमजोर पड़ता है। तो सोचता है कि बहुत कम व्यक्ति तो परमात्मा को निराकार मानते हैं और अधिकांश व्यक्ति परमात्मा को साकार मानते हैं। और ये अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे धनवान, अच्छे बलवान, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसको साकार मानते हैं। तो अपने को एकाकी या अल्पसंख्या वाला समझते हुए व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और जो निश्चय उसने किया था, जो ज्ञान किया था, वो निश्चय उसका कमजोर हो जाता है। वो भले ही कहता रहे कि परमात्मा निराकार है, लेकिन मन में उसका निश्चय कहीं ना कहीं गहराई में कमजोर हो सकता है, क्योंकि चारों ओर परिस्थिति ऐसी है। और परिस्थिति से व्यक्ति जब तक दृढ़ ना हो प्रभावित होता ही है। यमाचार्य कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक परमात्मा को आप स्वीकार करेंगे, श्रद्धा से, हृदय से आप समर्थ होंगे। उसके साथ साथ मनीषा अभिप्लुप्ता, बुद्धि प्रज्ञा के द्वारा भी आपको अपने को समर्थ बनाना होगा। आपका निश्चय पूरा समर्थवान होना चाहिए। और ये बुद्धि के द्वारा निश्चय कैसा हो, उसके लिए फिर शब्द कहा मनसा। मनन पूर्वक ये निश्चय होना चाहिए। किसी के कहने से भी हमारा निश्चय हो सकता है। परमात्मा निराकार है, किसी के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र के वचन से हम श्रद्धा रखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और कितने मात्र से हमने निश्चय कर लिया। निश्चय तो हो गया, हम अपने आप में निश्चित हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन हमने पक्ष प्रतिपक्ष की विचारणा करके, ऊहापोह करके, मनन करके निश्चय नहीं किया, तो भी परमात्मा को, अमृतत्व को हम नहीं पा सकते। इसलिए एक शब्द और जोड़ा, मनस। मनन के द्वारा जब हम अपने को समर्थ बनाएंगे, अच्छी प्रकार से मनन करके 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 जब हम निश्चय पे पहुंचेंगे, तब इस स्थिति वाला व्यक्ति, तो 3 शर्तें बता दी, हृदय, मनीषा, मनसा अभिक्लिप्त, हृदय के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा और मनन के द्वारा जो समर्थ हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जब ये मानता है कि अस्य रूपम न संदृश्येत तिष्ठति, परमात्मा का रूप देखने के लिए सामने नहीं है, और न कश्चन एनम चक्षुषा पश्यति, ऐसा व्यक्ति, इन तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति जब ये कहता है, जानता है कि इसको कोई भी चक्षु से नहीं जान सकता,
तो यह एतद विदु, ये एतद विदु, ऐसे जो व्यक्ति जानते हैं, इस प्रकार से, इस विधि से जो व्यक्ति जानते हैं, वे व्यक्ति ते अमृता भवंति, वे अमृत हो जाते हैं, अमर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें समाज की परिस्थिति को देख करके हमें व्यर्थ लगने लगती हैं। महर्षि के द्वारा बताई गई एक बात, अथवा जिसको उन्होंने इतना बड़ा बना करके, इतना महत्वपूर्ण बना करके प्रस्तुत किया, यदि महर्षि इस बात को बहुत महत्वपूर्ण न मानते तो इतने जोर शोर से प्रस्तुत नहीं करते। इस बात को वो भारत की और मानव समाज की हानि का कारण नहीं मानते तो इतने जोर शोर से प्रस्तुत नहीं करते। उन्हें इस बात का पक्का ज्ञान था, इन तीनों रूपों में, श्रद्धा पूर्वक भी, पूरे निश्चय के साथ भी और मनन पूर्वक भी, तीनों तरह से जिस प्रकार से यमाचार्य कह रहे हैं, उनको पूरा निश्चय था। और इस गलत मिथ्या धारणा के आधार पर वो मानव मात्र की हानि, प्रबल हानि, विनाश देख रहे थे, इसलिए उन्होंने इतना जोर देके बात कही। और आज हम अगर इसको बहुत सामान्य रूप से ले लें कि ठीक है, हम वैदिक विचारधारा को भी मानते रहें और इधर मूर्ति पूजा भी करते रहें, परमात्मा को साकार भी मानते रहें, क्या फर्क पड़ता है? श्रद्धा तो वहां भी है, पूजा तो भगवान की ही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम श्रद्धा से युक्त तो हो जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा से, मनीषा से युक्त नहीं हो पाते और चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक श्रद्धा से युक्त नहीं हो पाते, तो उस प्रकार की श्रद्धा भी हमको मुक्ति नहीं दिला सकती। और ये बात केवल कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा ही नहीं कही गई, ये तो हमारे वेद मंत्रों के अंदर, अन्य दर्शनों के अंदर जगह जगह ये बात कही गई है। तो यदि हमें ईश्वर को पाना है, अमृतत्व को पाना है और दूसरों को भी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करवाना है, उनको सहायता करनी है, तो ये प्रतिपादन हमें अवश्य करना ही होगा कि हम परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानें। परमात्मा साकार नहीं है, इस बात को प्रस्तुत करें। और छोटी मोटी चीजों से कि आंख से देख लिया और परमात्मा का दर्शन हो गया, इसी में व्यक्ति जो कृतकृत्यता समझ रहे हैं, उनको समझाएं कि ये परमात्मा का दर्शन नहीं है। हमारे स्वयं के लिए भी और अन्यों के लिए भी ये प्रस्तुति आवश्यक है। और ऐसा करके हम उनकी किसी श्रद्धा को, भावना को ठेस पहुंचा रहे हों और अपने मन में ग्लानि पैदा कर लें कि हम उनकी श्रद्धा को नष्ट कर रहे हैं, उनकी हानि कर रहे हैं, ऐसा विचार मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उनको किसी धर्म से हटा नहीं रहे हैं। और दूसरों को बताएं न बताएं, हम कम से कम अपने मन में तो ये निश्चय रखें कि परमात्मा निराकार है और इतने ही मात्र से संतुष्ट न हो जाएं, हृदय पूर्वक परमात्मा को स्वीकार करें, निश्चय से परमात्मा को स्वीकार करें और मनन पूर्वक परमात्मा को स्वीकार करें। मनन के लिए, चिंतन के लिए हमें स्वाध्याय करना होगा, अध्ययन करना होगा, उसमें भी हम श्रम लगाएं।